ARR इन्फो आपके लिए लेकर आया है मूवी एक्सप्लेनेशन। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिल्म की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत नर्स दिखाई जाती है। वह अस्पताल में अपने मरीज की देखभाल कर रही थी। मरीज एक बूढ़ी औरत थी जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तभी नर्स, जिसका नाम सेलेना है, वह उस महिला के पास आती है और उसकी ऑक्सीजन बंद कर देती है। उसने अपनी श्वास नली भी बंद कर दी। इससे बूढ़ी औरत की सांसें थम गईं। हैरानी की बात तो यह है कि इसके बाद सेलेना हॉस्पिटल में शोर मचाती है। वह डॉक्टर को बुलाती है। जब डॉक्टर आए और बूढ़ी औरत को बचा रहे थे तो सेलेना दरवाजे पर खड़ी होकर हंस रही थी। यहाँ हमें पता चला कि सेलेना एक साइको नर्स है। उसे अपना मरीजों को दर्द में देखना अच्छा लगता है। खैर, डॉक्टरों ने उस बुजुर्ग महिला को बचा लिया था। ये सब देखकर सेलेना वहां से चली जाती है। उसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे अपने ऐसे हरकत पर कोई पछतावा नहीं था। इसके बाद हमें एक दृश्य दिखाया जाता है जिसमें मीरा नाम की एक लड़की अपने पति और बेटे के साथ खुशी से रह रही थी। जब उसका पति उससे बात कर रहा था तो उसका बेटा उसके पास आता है और कहता है, माँ, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। यहाँ हमें पता चला कि मीरा के बेटे को एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण वह बिना सहारे के ठीक से चल नहीं पाता था। मीरा अपने पति से अपने बेटे के बारे में बात करती है कि वह खुद सीढ़ियां चढ़ता है। यह सुनकर मीरा का पति कहता है, अरे चलो, इतना मत डरो, हमारे बेटे को कुछ नहीं होता। फिर हमें मीरा के घर में एक साइको नर्स सेलेना दिखाई देती है जिसे मीरा ने अपने बेटे की देखभाल के लिए रखा था। यहाँ सेलेना मीरा के घर में एक फैमिली मेंबर की तरह रहती थी। अब चारों ने एक साथ नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान मीरा के बेटे ने अपना स्ट्रेचर सीढ़ियों पर गिरा दिया था जिसके सहारे वह चलता था। सेलेना उसे उठाकर देते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं वह सही काम नहीं कर सकती। उसने अपनी बेंच ढीली कर दी थी ताकि जब मीरा का बेटा उसे ले जाए तो वह नीचे गिर जाए। जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, सेलेना ये सब अपने मजे के लिए करती थी। खैर, इसके बाद मीरा के पति ऑफिस जाने के लिए तैयार थे। वह मीरा के पास खड़ा है। सेलेना को मीरा से जलन होती थी क्योंकि वह मीरा के पति को पसंद करने लगी थी। इसी बीच मीरा की दोस्त घर आती है जो मीरा से बैठकर बातें कर रही थी। उस वक्त सेलेना मीरा के बेटे के साथ खेलते हुए उनकी बातें सुनने लगीं। मीरा की सहेली उससे कह रही थी, मीरा, तुम्हें अपने बेटे के लिए दूसरी नर्स रखनी होगी। मुझे लगता है कि आपका बेटा और पति सेलेना को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे हैं। मीरा अपनी सहेली से कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। इसी बीच मीरा को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है जो बैसाखी की टूटने से नीचे गिर गया था। जैसा कि हम सबको पता है, यह सब सेलेना ने किया था। वह अपने बेटे को गिरने की वजह से सेलेना को बहुत डांटती है क्योंकि उन्हें लगता था कि वह अपने बेटे का अच्छे से ख्याल नहीं रखती है। मीरा से उसका बेटा कहता है, नहीं माँ, ये सेलेना की वजह से नहीं है, ये सब मेरी गलती है। मीरा डॉक्टर को कॉल करती है और एक नई बैसाखी मंगवाती है। रात में उसने सेलेना से माफी भी मांगी कि वह बिना वजह उस पर चिल्लाई थी। सेलेना कहती है, नहीं, यह आपकी गलती नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ और एक माँ को अपने बच्चे की बहुत चिंता होती है। और हालांकि हम जानते हैं कि ये सब सेलेना ने किया था। इसके बाद वो मीरा के लिए चाय बनाती हैं जो शायद आराम के लिए थी। हम मीरा को देखते हैं जो उस समाज से जुड़ती है जिसमें उसके बेटे जैसे लोग थे। उन सभी को एक ही बीमारी थी। मीरा उन्हें बताती है और रोने लगती है। वह कहती है, मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरा बेटा दूसरे बच्चों की तरह खेल नहीं सकता। यह सब सुनकर ओह लोग कहते हैं। यह सब सुनकर हम समझ सकते हैं क्योंकि हम भी इस बीमारी में बहुत बरसों से जूझ रहे हैं। इसके बाद वह घर पर आते हैं। सेलेना उसको चाय देती है जो उसने उसके लिए बनाया था। मीरा चाय पीते ही सो गए थे। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आती है। जब मीरा सो रही थी, वह उसके बेटे की स्ट्रेचर बैसाखी लेकर आए थी। जब और डॉक्टर मीरा की बेटे को देने जा रही थी, तब सेलेना ने उनको रोक लिया था और कहती है, आप जाएं, मैं उनको दे दूंगी। जाते हुए डॉक्टर कहती है, शायद मैं तुम्हें जानती हूँ, मैंने तुम्हें कहीं देखा है साथी। वह भी कहती है, मुझे जैसे ही याद आएगा मैं तुम्हें वादा करती हूँ, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी कितना कहकर हो यहाँ से चली गई थी। उसे शाम सेलेना उसके डॉक्टर के घर पर चली जाती है और उन्हें बताती है, आपने सही कहा था, आप मुझे जानते हैं, मैं भी आपको अक्सर याद करती हूँ। इतना कहने के बाद उसने डॉक्टर को पकड़कर इंजेक्शन लगा दिया था। तब हमें पता चलता है कि कहानी की शुरुआत में जो बूढ़ी औरत की जान इस डॉक्टर ने बचाई थी, मगर अभी सेलेना का डर था कहीं ये बात डॉक्टर मीरा के पति को ना बता दे क्योंकि उसने दवा का इंजेक्शन लगाकर उसे मार दिया था। उसी रात मीरा को एक आदमी का कॉल आता है जो अपना नाम डेविड बता रहा था और कहता है, मैं उसी समाज का सदस्य हूँ जो तुमने अपने बेटे की बीमारी की वजह से ज्वाइन किया है, और साथ ही यह भी बताता है जो बीमार तुम्हारे बेटे को है वह बीमारी मेरे बेटे को भी है। यह सुनकर मेरा थोड़ा सा उदास हो जाती है और उसे आदमी का तस्वीर देखने को कहा जाता है, मगर डेविड ने अपनी प्रोफाइल में जो तस्वीर लगाई हुई है और थोड़ी धुंधली है जो सही तरह से देख नहीं पा रही थी।
यहाँ पर डेविड बताता है उसकी पत्नी मर चुकी है, इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए एक नर्स को रखा है। या यह सुनकर मेरा कहता है तुमने बहुत अच्छा किया। तभी हमें यहाँ पता चलता है डेविड नाम का यह आदमी और कोई नहीं बल्कि सेलेना ही थी, जो कंप्यूटर की मदद से आवाज बदलकर मीरा से बात कर रही थी। सुबह मीरा के घर उसकी दोस्त आती है, जहाँ पर आते ही उसने मीरा के पति की शर्ट पर कुछ गिरा दिया था। मीरा के पति की शर्ट को साफ करने के लिए सेलेना ने लॉन्ड्री में ले जाती है। तभी मीरा की दोस्त अपना पर्स लेने अंदर जाती है और देखती है कि सेलेना मीरा के पति की शर्ट सूंघ रही है। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है और उसे ये भी शक था कि सेलेना मीरा के पति को पसंद करने लगी है, लेकिन उसने ये बात अपनी सहेली मीरा को नहीं बताई क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका परिवार बर्बाद न हो जाए। रात में सेलेना फिर डेविड बनकर मीरा से बात करती है और उससे उसके बेटे के बारे में पूछती है। मीरा कहती है कि हाँ, मेरा बेटा अब थोड़ा सामान्य है, लेकिन जिस दिन वह गिरा था उस दिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इतनी बात करने के बाद सेलेना तेजी से मीरा के पास जाती है ताकि वह उसे पकड़ सके कि वह किसी आदमी से बात कर रही है और वह इस खेल में सफल भी है। जाते हुए वह मीरा की हस्बैंड से कहती है, मैंने अभी सुना फोन पर किसी से बात कर रही थी। वह चाहती थी मीरा की हस्बैंड मीरा पे शक करे और मीरा को छोड़ दे। मीरा के पति अपनी पत्नी के पक्ष में बोलते हुए कहते हैं कि वह इन दिनों बहुत काम कर रही है और उसकी नींद भी पूरी नहीं होती है, शायद इसीलिए वह थोड़ी चिंतित है। ये सब सुनने के बाद सेलेना ने मीरा के पति को गले लगाया और गुड नाइट कहा और चली गई। दरअसल सेलेना किसी भी तरह मीरा के पति को पाना चाहती थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि सेलेना और मीरा के पति किचन में थे। सेलेना हमेशा मीरा के पति के साथ रहने का बहाना ढूंढ रहे थे। जब मीरा उठती है तो सेलेना अपने घर का सारा काम कर चुकी होती है। तभी उसकी सहेली का फोन आता है, जो मीरा को धन्यवाद देते हुए कहती है कि तुम्हें मेरा जन्मदिन याद है। लेकिन मीरा थोड़ा कंफ्यूज्ड और सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसने फूल नहीं भेजे। सेलेना उसके पास आती है और कहती है कि तुम अपने दोस्त का जन्मदिन भूल गए, इसलिए मैंने उसके घर फूल भेजे। मीरा चलते हुए बेहोश हो जाती है। मीरा कह रही है कि शायद मुझे डॉक्टर से जांच करानी चाहिए, इस बारे में मेरे पति से बात मत करो। सेलेना कहती है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, मैं आपका ब्लड ले लूंगा और लैब में इसकी जांच कराऊंगा। अब रात में सेलेना फिर से डेविड बनकर मीरा से बात करती है। मीरा उसे अपनी समस्याओं के बारे में बताती है। तभी मीरा का हस्बैंड और बेटा आ गया था। उन्हें देखकर मीरा कॉल काट देती है। मीरा अपने बेटे को कमरे में ले जाना चाहती थी, लेकिन वह सोफे पर सो रही थी। फिर उसे मैसेज मिलता है कि डेविड एक धोखेबाज है। सुबह जब मीरा का पति उसके पास आता है तो वह अपने फोन पर मैसेज देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि डेविड कौन है और मीरा उससे क्यों बात करती है। वहीं उसके बाद उसका बेटा भी सोचता है कि उसकी माँ इतना क्यों सो रही है। मीरा के घर का सारा काम सेलेना ही करती थी। फिर भी मीरा को लगा कि वह गलत है, इसलिए अब वह सेलेना से माफी मांगती हैं। तभी मीरा को दोबारा संदेश मिलता है कि डेविड एक धोखेबाज है। सेलेना ने भी इसे पढ़ा। मीरा किसी तरह खुद को ऑफिस जाने के लिए तैयार करती है और वह ऑफिस आ गई। वह अपने दोस्त से मिलती है और उसे बताती है कि मेरी ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल सही है और सेलेना सही थी, मुझे बस आराम की जरूरत है। उसकी सहेली कहती है, एक बात बताऊं, उस डॉक्टर को दिखाओ जिसका सेलेना से कोई लेना देना नहीं है। फिर उसे डेविड से एक मेल मिलता है जिसमें लिखा था कि जो आदमी तुम्हें मेरे बारे में मैसेज कर रहा है वह तुम्हें बदनाम करना चाहता है। तभी उन्हें उस आदमी का मेल भी आता है जो कह रहा था कि आपके बेटे की जान खतरे में है। ये दोनों मेल पढ़कर मीरा घर आती है और वह बहुत चिंतित थी। उन्होंने सेलेना को इस बारे में बताया भी था और उस आदमी से मिलने की बात कहती है। मैं शाम को कैफे जा रहा हूँ। मीरा की हस्बैंड उसे बताती है कि सेलेना की बात सच है, उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। अगली सुबह मीरा उस आदमी से मिलने एक कैफे में जाती है। वास्तव में डेविड कौन था? वह कहता है कि मेरा नाम डेविड है और मैंने कभी तुमसे बात नहीं की। उनका यह भी कहना है कि मेरी पत्नी को ब्लड कैंसर था। एक दिन उसके पास एक आदमी का फोन आया जो उससे बात करता था। उसने उससे डॉक्टर के पास न जाने को कहा, जिसके कारण मेरी पत्नी उसकी बात मानने लगी। वह उसे उस आदमी की तस्वीर भी दिखाता है। तब मीरा को पता चलता है कि यह तस्वीर उसी आदमी की है जो अभी भी डेविड बनकर मीरा से बात कर रहा था। लेकिन फिर भी मीरा को सेलेना पर कोई शक नहीं था। तभी बाहर हम उसके पति को देखते हैं जो मीरा का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। वह अपनी पत्नी को डेविड को गले लगाते हुए भी देखता है, जिससे उसे विश्वास हो गया कि मीरा सच में उसे धोखा दे रही है। घर में मीरा की एक दोस्त थी जो उसे अपना बैग देने आती है। सेलेना अपना बैग घर ले जाती है। तब मीरा की दोस्त सेलेना से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मीरा के पति को पसंद करती हो। मैंने तुम्हें उस दिन शर्ट की स्मेल लेते हुए देखा था। मीरा के परिवार से दूर रहो। यदि तुमने उन्हें थोड़ा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर जब वह जाने को होती है
तो सेलेना पीछे से उस पर बड़ी बाल्टी से हमला कर देती है। उसे मारने के लिए उसने उसे नशे का इंजेक्शन भी दिया। और फिर जब वह वहां से निकलकर घर आती है तो उसकी नजर मीरा पर पड़ती है, जो खाना बना रही थी। सेलेना उससे बात करती है और वह चाकू चुरा लेती है जिससे मीरा सब्जियां काट रही थी। अब वह डेविड के घर जाती है और यहाँ हमें पता चला कि सेलेना पहले भी डेविड की पत्नी की नर्स रह चुकी है और उसने उससे एक आदमी के रूप में बात की और उसे अपने पति को रोकने के लिए भी कहा। इधर सेलेना ने डेविड को भी उसी चाकू से मार डाला और उसने मीरा का खून गिरा दिया था, जो उसने उसके ब्लड टेस्ट के लिए लिया था, जिससे लग रहा था कि मीरा ने डेविड को मार डाला है। उस रात मीरा का पति भी नशे की हालत में घर आता है क्योंकि वह अपनी पत्नी की वजह से बहुत परेशान था। सेलेना उसके मैसेज को देखकर उसके करीब जाने की कोशिश करती है, जो डेविड का था, जिसमें लिखा था कि मैं अपने बेटे की वजह से सो नहीं पा रही हूँ। तभी मीरा की नजर उसके हाथ में मौजूद बोतल पर पड़ती है जिस पर लिखा था लिटिल बॉय। सेलेना ने जो लिखा था उसे याद है कि डेविड और सेलेना हमेशा छोटे लड़के के प्यार का इस्तेमाल करते हैं। जब वह सेलेना द्वारा दी गई बोतल में पानी फेंकने जाती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे पानी में कोई पाउडर मिला हुआ है। इधर मीरा को समझ आ गया कि पानी जहरीला हो गया है। मीरा अब सेलेना के कमरे में जाती है जहां उसे एक किताब मिली जिसमें जहरीली दवाओं के बारे में लिखा था। उसे बिस्तर के नीचे से बहुत सारी जहरीली दवाएं मिलती हैं। इसी बीच वह देखती है कि सेलेना घर आ गई है। जब मीरा दरवाजा खोलती है तो सेलेना समझ जाती है कि उसने बोतल से पानी नहीं पिया है, जिसके कारण वह अभी तक जाग रही है। इसे पिएं और आराम करें। पीने का पानी देने के बाद वह मीरा के बेटे के साथ अस्पताल गई, जहां वह अपना इलाज कराती थी। मीरा ने अपने बेटे को रोकना चाहा, लेकिन वह नहीं रुका और सेलेना के साथ चला गया। सेलेना और उनके बेटे के जाने के बाद वह फिर से सेलेना के कमरे में जाती है और वीडियो बनाने लगती है जिसमें वह सेलेना की सारी घटनाओं के बारे में बता रही होती है। उसने अपने पति को भी फोन कर इस बारे में बताया था, लेकिन जब सेलेना घर आई तो उसे पता चला कि मीरा को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। जब वह घर आई तो मीरा का बेटा उसके साथ नहीं था। मीरा उसे अपने बेटे के पास जाने के लिए कहती है। रास्ते में सेलेना मीरा से कहती है कि तुम्हें पता है, मैंने इतने सालों तक नर्स के तौर पर काम किया है। किसी ने मुझे कभी परिवार के सदस्य की तरह नहीं रखा, जैसे आपने मुझे अपने घर में जगाया। तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी जगह ले लूंगा। सेलेना ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उसे मीरा का पति पसंद था। उधर मीरा का पति भी घर आ जाता है। जब वह घर पर मीरा से नहीं मिलती तो उसे उसका फोन मिलता है जिसमें वह अपना रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देखती है, जिससे उसे सेलेना की हकीकत भी पता चल गई। इधर सेलेना मीरा को लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद बोलती है कि तुमने क्या किया मेरे बेटे का, जहां वह उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे दोस्त डॉक्टर को मार डाला है, अब तुम्हारी बारी है। यह सुनकर मीरा बहुत चिंतित हो गई। वह सेलेना के घर पर अपने बेटे को ढूंढने लगी। वह कहती है कि आपका बेटा अभी भी क्लिनिक में है। मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ आया हूँ और डेविड को उस चाकू से मार डाला जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। पुलिस तुम्हें हत्यारा समझेगी और तुम्हारा बेटा और तुम्हारा पति तुमसे नफरत करेंगे। तभी जब मीरा यहाँ से भागने लगती है तो सेलेना उसे पकड़ लेती है और घर से भागने की कोशिश करती है। जब मीरा भागने लगती है तब सेलेना ने उसे पकड़ लिया और उसका गला दबाकर उसे मारना चाहा, लेकिन मीरा किसी तरह सेलेना को एक बार्टन उठाकर मारते हैं और गाड़ी लेकर भाग जाती है। उसके बाद सेलेना को जेल हो गई, पुलिस पकड़ के ले गई। कहानी के अंत में हमें मीरा, उसके पति और बेटे को दिखाया जाता है जो फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे थे। वहीं सेलेना पर इतनी सारी हत्याएं करने का आरोप भी छपा था। तो आपने देखा कि सेलेना कितनी खतरनाक थी। यदि आप किसी को घर पर रखते हैं तो उसके बारे में पूछताछ अवश्य कर लें। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर ऐसा ही मजेदार वीडियो और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। हमें आपके प्यार की जरूरत है।